हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। तो दोस्तों, आज तो मैं सुबह से ब्लॉग शुरू भी नहीं कर पाई क्योंकि घर में काम हो रहा था, तो इसी वजह से मेरे को टाइम भी नहीं मिला। और दोस्तों, आज तो बाहर मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रखा है, धूप खिली हुई है, तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। और दोस्तों, सामने पे रही मेरी लाली। और दोस्तों, आज तो मैं गाय चुगाने के लिए नहीं जाऊंगी। गाय को भी मैंने घास दे दिया है और अब मैं जल्दी से पहले लंच करती हूँ, उसके बाद मुझे घर का काम भी निपटाना है। और दोस्तों, घर में तो धूल ही धूल भी हो रखा है, तो पहले मैं घर का काम भी करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, अभी टाइम भी 5:30 हो गए हैं और मैं अब जाकर कर रही हूँ अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। तो दोस्तों, दिन भर तो मेरे लिए घर का काम था और साथ ही दोस्तों, दिन में भैया भी चले गए थे ऋषिकेश, तो मैं भी घर में अकेली थी। और साथ में जो लकड़ी मिस्त्री भैया जी आ रखे थे वो तो अपने काम कर रहे थे और मैं गाय चुगाने के लिए भी नहीं गई दोस्तों, क्योंकि घर में चाय पानी बनाने के लिए भी चाहिए था एक आदमी, तो मैं घर में रही आज। तो मैंने घर में ही काटा घास वगैरह भी 2-4 फूली, तो घास तो गाय ने खा दिया और मैं अब जाऊंगी घास के लिए। और साथ ही दोस्तों, बारिश की वजह से घर में भी नुकसान हो गया है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों, सीलन की वजह से और बारिश की वजह से ये पूरी दीवार यहाँ से यहाँ तक टूट गई है। तो दोस्तों, बहुत नुकसान हुआ बारिश से। और साथ ही दोस्तों, किचन में भी जो ऊपर प्लास्टर हो रखा था तो वो भी नीचे आ गया है टूट के। तो मैं आप दोस्तों, आजकल तो हमारे घर में लकड़ी का काम हो रहा है। लकड़ी का काम बोले तो जो हमारे खिड़कियां हैं तो उन पे दरवाजा लगाना है। और साथ ही दोस्तों, जो हमारी अलमारी थी बनाने के लिए तो वो भी बन रही है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और अभी तो बनी है नहीं पूरी, तो जितनी भी बनी है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अलमारी के लिए पहले से ही बना हुआ था। और दोस्तों, हमने जब ये बना था तो तब हमने लकड़ी वाली अलमारी नहीं बनाई थी, तो अब जाके हमें टाइम भी मिला और अब हमने सोचा कि बनाना चाहिए, तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे अलमारी। तो अभी तो इसमें ये यहाँ पे फिट होगा, उसके बाद इसमें शीशे वगैरह जो भी लगेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना और मैं जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो मैं आपको तब भी दिखाऊंगी जब ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, जो खिड़कियां हैं हमारी तो उन पे भी दरवाजे लगाने थे, तो उसके लिए भी बन गई हैं वो दरवाजे के पल्ले और उसमें कांच फिट होंगे। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। दोस्तों, अभी टाइम भी 6 बज गए हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने दिन में भी काटी थी 2-3 पूली घास, तो 2-3 पूली घास तो गाय ने खा दी, क्योंकि आज गाय चुगने के लिए तो गई है नहीं। तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ घास के लिए और लाऊंगी तो मैं 2-3 पूली ही। और दोस्तों, जो घर में अकेला होता है तो उसे तो गाय को भी देखना पड़ता है और घर भी देखना पड़ता है, तो क्या ही करना दोस्तों। और अब मैं जल्दी से चलती हूँ घास के लिए। और साथ ही दोस्तों, बारिश भी आ सकती है, मौसम भी अंधेरा सा होने लग गया है, तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ। और दोस्तों, ये रही मेरी पुच्ची। और आज तो पुच्ची भी परेशान हो गया है, जिसे मैंने यही कीचड़ में रखा हुआ है। तो दोस्तों, बारिश की वजह से कीचड़ भी होने पे लगा है, तो क्या ही करना दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, आज मेरी नानी ने घास का इतना नाश किया दोस्तों कि क्या ही बोलना, क्योंकि इसे तो है चुगने की आदत, तो ये घर में घास खाती है नहीं। और साथ ही दोस्तों, 3-4 फूली घास डाली थी इसने, तो 3-4 फूली में से 2 फूली तो नीचे वेस्ट ही कर रखी है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से चलती हूँ घास के लिए। और ये खाए ना खाए, लाना तो है ही दोस्तों। तो दोस्तों, घास तो मैंने काट लिया है और दोस्तों, मैंने घास की 2 ही पूली काटी है, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है, तो मैंने 2 ही पूली घास काटी है। और दोस्तों, यही सामने पे है फील्ड, तो मैं उस फील्ड में जाती हूँ और थोड़ी देर वहाँ पे रहूँगी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ वहाँ से दूर दूर के नज़ारे। दोस्तों, यहाँ पर है फील्ड और इस फील्ड में और टाइम पे तो बच्चे खेलते रहते थे, बट आजकल तो कोई भी बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए। और साथ ही दोस्तों, यहाँ
मेरी लाली की सहेली। तो मेरी लाली की सहेली तो आप लोगों को बहुत टाइम के बाद देखने को मिल रही है, तो आप लोगों को भी इससे मिलाते हैं क्योंकि ये चुगने के लिए तो नहीं आती है कब से। तो दोस्तों है ना लाली की कॉपी। और दोस्तों मौसम भी बारिश वाला हो रखा है क्योंकि आज तो पूरी दिन बारिश नहीं हुई, तो रात को तो पक्का ही आएगी बारिश, क्योंकि जिस दिन में बारिश नहीं हो रही है तो फिर रात को आ रही है बारिश, और जिस दिन रात बारिश हो रही है तो फिर दिन में ठीक हो रहा है मौसम। तो अब मैं भी चलती हूँ घर की ओर क्योंकि बारिश का कोई भी पता नहीं है कब आ जाए, तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ घर की ओर। और दोस्तों इस फील्ड में आके ना अलग ही सुकून मिलता है क्योंकि यहाँ पे पूरा खुला एरिया है, तो अच्छा भी लगता है यहाँ पे, और साथ में अगर एक दो और हों तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं अकेले आ रखी हूँ यहाँ पे, तो मैं जल्दी से चलती हूँ घर की ओर। और साथ के तो सब पार्क में जा रखे हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों मैं भी जाऊँगी किसी दिन पार्क में, जिस दिन मेरा टाइम रहेगा तो मैं जाऊँगी। तो दोस्तों घास लेकर तो मैं आ गई हूँ घर, और अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे भाभी और के घर में जाने की। तो वहाँ मुझे जाना है ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देने के लिए। तो दोस्तों ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मुझे इसलिए देनी पड़ रही है कि जिस दिन मैं स्कूल में गई थी वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर, तो उस दिन मैं आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं लेकर गई थी, तो भाभी ने कहा था कि आज दे दियो शाम तक, कल जमा होने हैं इन्होंने। तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया है। और है ये मेरे को देख के तो क्या है करना, और है तो बहुत क्यूट। तो दोस्तों अब कर रही है हाय, क्योंकि पहले तो इसने मेरे को जीप दिखा दी बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर भाभी भी दूध निकाल रही है, और साथ ही यहाँ पे छोटा सा पुच्चू भी है। तो पुच्चू के सामने तो अभी नहीं जाऊँगी मैं क्योंकि भाभी दूध निकाल रही है, और भाभी कुछ इस तरह से निकालती है। तो भाभी से तो मैं बाद में मिलाऊंगी क्योंकि भाभी अभी दूध निकाल रही है, तब तक मैं नीचे से आ जाती हूँ भाभी और के घर से। तो बड़ी मेरे दोस्तों को आशीर्वाद भी दे दो और हाय भी कर दो साथ में। हाय आशीर्वाद तुम्हारे लिए, सब राजी खुशी रहे। तो दोस्तों बड़ी भी आज मेरे ब्लॉग में दूसरे दिन आ गई है। एक दिन तो बहुत पहले आई थी बड़ी मेरे ब्लॉग में, और आज भी आ गई है। तो दोस्तों अगर मैं वायरल हो जाऊंगी तो धीरे धीरे बड़ी और को फिर भाभी और को सबको दिखाऊंगी। और अभी तो दोस्तों क्या ही दिखाना, क्योंकि अभी तो व्यूज़ भी इतने आ नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग में अभी इतना किसी को दिखाती भी नहीं हूँ। और ताई तो 2 दिन आ गई है मेरे ब्लॉग में, तो मुझे भी अच्छा लगता है, और ताई को भी सिखा रही हूँ मैं साथ साथ में। तो दोस्तों अभी टाइम भी 7:30 हो गए हैं, और भैया और भी आ गए हैं ऋषिकेश से। और दोस्तों साथ में आ रखा है मेरी दीदी का लड़का, और ये मेरे को हंसाने पे लगा है दोस्तों। और दोस्तों ये बोलने पे लगा है मेरे लिए कि मेरा नाम मत लेना। और वैसे भी ये वीडियो एडिटिंग का काम करता है, और इसको वीडियो जो कि मैं करूँगा नहीं वीडियो एडिट। और इसे वीडियो में आने के लिए इतनी शर्म आ रही है दोस्तों कि क्या ही बोलना। और झूठ इल्जाम भी लगा रहा है दोस्तों मेरे पे कि शीशा भी तूने ही किया मौसी खराब, और अंदर फ्रिज में प्लेट भी तूने ही किया मौसी खराब। तो क्या ही बोलना दोस्तों इसके लिए। तो आप मैं रिपोर्ट मारूंगा आपके साथ। तो दोस्तों ये रहा ये लड़का, और इतना बोलता है दोस्तों कि क्या ही बोलना इसके लिए। मैं आपका रिपोर्ट मारूंगा जान। आपका रिपोर्ट मार देंगे चैनल। आपसे ज्यादा मेरी फैन फॉलोइंग है इंस्टा पे तेरे 3-4 फॉलोवर हैं, तेरे को पता भी है। और दोस्तों ये इसने मेरे को ये सेब दिया, और वो भी आधा भकोर के दिया। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से चाय भी बना लेती हूँ। और दोस्तों आज तो गाय ने दूध दिया है नहीं, क्योंकि गाय चुगने के लिए भी नहीं गई, और वैसे भी अब गाय के पास दूध भी नहीं है तो वो देगी भी कहाँ से। तो अब भैया लेकर आए हैं दूध दुकान से, तो अब मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। और दोस्तों आज तो मेरे साथ में क्या ही बोलना, सुबह तो गैस ख़त्म हो गया। जैसे मैंने सब्जी बनाई और 2 रोटी बनाई थी गैस में, वैसे ही गैस भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने चूल्हा जलाया, और अब शाम को जैसे ही मैं गाय के नीचे दूध निकालने के लिए बैठी, वैसे गाय ने भी लात मार दी। तो आज का तो पूरा दिन खराब ही गया दोस्तों मेरा। तो अब मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, और साथ ही दोस्तों मैंने आग भी जला दी है। हाँ दोस्तों अभी हम पी रहे हैं चाय, और आज तो मेरे साथ में
ये दो और भी आ गए हैं, उधर भैया है और सामने पे मेरी दीदी का लड़का है। और अभी तक तो इसका मुंह बहुत ज़्यादा चल रहा था और अभी भी चलने पे लगा हुआ है, तो क्या ही बोलना दोस्तों इसके लिए। और ये फटाफट से खाने पे लगा हुआ है कुरकुरे को। तो दोस्तों अभी हम चाय पी रहे हैं और साथ में भैया और मेरी दीदी का लड़का भी है। और इसका मुंह तो बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों, अभी तक भी चलने पे लगा हुआ था और अभी भी चलने पे लगा है। आपकी वीडियो पिक्चर से खराब करने कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों ये जल्दी जल्दी कुरकुरे भी खाने पे लगा हुआ है कि ताकि मौसी ना खा पाए। और इसने मुझे सेब भी दिया, वो भी आधा खा के दिया और कुरकुरे भी खाने पे लगा हुआ है जल्दी से। तो दोस्तों अभी टाइम भी 9:30 हो गए हैं और मैं डिनर भी बना रही हूँ। तो डिनर में तो मैं बताऊँगी नहीं कि क्या बना रही हूँ। और आटा तो मैंने गूंद के रख दिया है और सब्जी मैंने चूल्हे में चढ़ा रखी है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई। वैसे हमारे गांव से तो वो काफ़ी दूर है वो गांव, बट वहाँ जो घटना हुई कि एक आदमी पे बाघ ने हमला कर दिया और उसके गले से और यहाँ पीछे हाथ पे भी बहुत सारे जख्म दे रखे हैं उस बाघ ने। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ और अभी तक ऐसा बाघ कभी दिखा भी नहीं, मतलब ऐसे जो इंसानों को खाए। तो यहाँ तो पहली बार हो रहा है दोस्तों ऐसा, और बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। तो हमारे लिए भी डर हो गई दोस्तों। और यहाँ से हम वो गांव ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर है 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा या इतना तो होगा। तो दोस्तों क्या ही बोलना। और वैसे बाघ का डर तो यहाँ कब से था, क्योंकि यहाँ बकरी और गाय को भी खाने पे लगा। और दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं पूनम मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।